नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं द समरी रूम, वो जगह जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि अपने समय की सच्चाई बनकर सामने आती हैं। आज की कहानी बहुत शांति से शुरू होती है, लेकिन इसके भीतर एक पूरा समाज धीरे धीरे हार रहा है। ये कहानी थोड़ी गहरी है, थोड़ी परतों वाली, इसीलिए ताकि कोई भी जरूरी बात छूट ना जाए, हमने इसे 2 हिस्सों में बांटा है। आज आप सुनेंगे पहला हिस्सा। कहानी का नाम है शतरंज के खिलाड़ी और इसे लिखा है प्रेमचंद ने। लखनऊ की सुबहें उन दिनों कुछ ज्यादा ही आराम तलब थीं। गलियों में कोई जल्दी नहीं थी, हवाओं में कोई बेचैनी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे शहर ने तय कर लिया हो कि जो होना है वो अपने आप होता रहेगा। इसी शहर में 2 दोस्त रहते थे, दोनों उम्र में पके हुए, रहन सहन के शौकीन और सोच में बेहद आराम पसंद। उनके लिए जिंदगी का मतलब बहुत छोटा और बहुत साफ था। खाना ठीक समय पर मिले, आराम में कोई कमी ना हो और शतरंज की बाजी में कोई खलल ना पड़े। सुबह होते ही उनके दिन का असली काम शुरू हो जाता। न दफ्तर की जल्दी, न किसी जिम्मेदारी का बोझ, बस बिसात बिछती, गोटियां सजती और दिमाग एक अजीब से नशे में डूब जाता। वे चालें चलते थे, रुक रुक कर सोचते थे, पुरानी बाजियों का जिक्र करते थे और हर बार ये साबित करने की कोशिश करते थे कि पिछली हार में गलती उनकी नहीं थी। समय उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहती, लेकिन उनकी दुनिया उनकी बिसात पर अटकी रही। घर के भीतर एक और कहानी चल रही थी, चुपचाप, बिना शोर के। पत्नी कभी दरवाजे पर आकर खड़ी होती, कुछ कहना चाहती, लेकिन सामने झुके हुए सिर और बिसात पर टिकी निगाहें देखकर शब्द वापस लौट जाते। कभी खर्च की बात उठती, कभी घर की हालत की, कभी कहा जाता कि अब कुछ संभाल लीजिए, लेकिन जवाब या तो अधूरा होता या फिर चिढ़ से भरा हुआ। शतरंज के आगे हर रिश्ता छोटा पड़ गया था। शहर के बाहर कुछ और ही चल रहा था। अंग्रेज अफसर शांति से अपने कागज पूरे कर रहे थे। कोई हंगामा नहीं, कोई तलवार नहीं। उन्हें पता था कि इस शहर को जीतने के लिए लड़ाई की जरूरत नहीं है। यहाँ लोग खुद ही थके हुए हैं, यहाँ के शासक आराम में डूबे हैं और आम लोग अपनी अपनी दुनिया में मगन हैं। नवाब की गद्दी धीरे धीरे सरकाई जा रही थी। फैसले हो चुके थे, बस ऐलान बाकी था। लेकिन लखनऊ जैसे किसी गहरी नींद में था और उस नींद के सबसे गहरे कोने में शतरंज की एक बाजी लगातार चल रही थी। कभी कभी दोनों दोस्तों के बीच बहस भी हो जाती, किसी चाल पर, किसी नियम पर। आवाजें ऊंची होती, चेहरे लाल हो जाते, ऐसा लगता जैसे बहुत बड़ा मुद्दा हो। लेकिन कुछ देर बाद फिर वही मुस्कान, फिर वही बिसात। उन्हें क्या पता था कि असली चाल कहीं और चली जा रही है। जिस दिन अंग्रेजी हुकूमत का ऐलान हुआ, शहर में कोई खास हलचल नहीं हुई। कुछ लोग चौंके, कुछ ने कंधे उचकाए और कुछ ने खेल जारी रखा। उस दिन भी शतरंज की बिसात बिछी, गोटियां अपनी जगह थीं, दिमाग पूरी तरह खेल में डूबा हुआ था। किसी ने आकर बताया कि नवाब को हटा दिया गया है, राज्य अब अंग्रेजों के हाथों में है। सुनकर बस एक पल का सन्नाटा छाया। फिर किसी ने कहा, ठीक है, अब चाल चलो। इतिहास दरवाजे पर खड़ा था और भीतर शतरंज चल रही थी। दिन बीतते गए, नई हुकूमत नई जड़ें जमाने लगी। कानून बदले, हुक्म बदले, लेकिन उस कमरे में कुछ नहीं बदला। अब शतरंज और भी ज्यादा जरूरी हो गई थी, जैसे बाहर की दुनिया से भागने का एकमात्र रास्ता यही हो। हर बाजी पिछली से ज्यादा लंबी, हर बहस पहले से ज्यादा तीखी और धीरे धीरे दोस्ती के भीतर कुछ दरारें उभरने लगी। एक चाल जिसे एक सही मानता था, दूसरा गलत। पहले ये बात हंसी में टल जाती थी, अब आवाज में चुभन आ गई थी। अहंकार खेल में उतर चुका था। अब वे सिर्फ जीतना नहीं चाहते थे, वे साबित करना चाहते थे कि वे सही हैं। और जब खेल सही गलत का सवाल बन जाए तो वो खेल नहीं रहता। उस दिन बहस बहुत आगे निकल गई। शब्दों ने मर्यादा छोड़ दी। पुरानी दोस्ती बीच में कुचलने लगी। शतरंज की बिसात जो कभी दोनों को जोड़ती थी, अब दोनों के बीच दीवार बन गई थी। गुस्सा आंखों में उतर आया, हाथ कांपने लगे और उसी पल जिस समाज ने असली लड़ाई बिना लड़े हार दी थी, वही 2 आदमी एक बेकार सी चाल के लिए तलवारें निकालने लगे। यह कहानी एक बहुत नाजुक मोड़ पर आकर रुकती है। दोस्ती अब अहंकार में बदल चुकी है, खेल अब हिंसा की तरफ बढ़ रहा है और जो शांति बाहर दिख रही थी वो भीतर से टूट चुकी है। आगे क्या होगा? क्या शतरंज की ये बाजी यहीं खत्म होगी या इसका अंत और भी ज्यादा कठोर होने वाला है?
ये सब हम जानेंगे कहानी के दूसरे और आखिरी हिस्से में। तो जुड़े रहिए द समरी रूम के साथ, क्योंकि अगले भाग में यही कहानी अपने सबसे तीखे और यादगार अंजाम तक पहुंचेगी। धन्यवाद।